आपके लिए सिलोगिज्म की मैं धमाकेदार प्रैक्टिस लेकर के आया हूँ। मैंने सोचा कुछ क्वेश्चंस और प्रैक्टिस के लिए आपको एक पैटर्न पता चल जाए जिससे किस प्रकार एग्जाम में पूछा जाता है। मैंने पूरा क्वेश्चन उतार रखा है। ये एसएससी के सीपीओ के एग्जाम में पूछा गया था, जो एसएससी सीपीओ के एग्जाम होता है, और स्टेनोग्राफर के भी मैंने इससे पहले करवाए थे, और सभी एसएससी के एग्जाम्स के आपको क्वेश्चंस बनने चाहिए। देखिए, कुछ पुस्तकें उपन्यास हैं, सभी उपन्यास मैगजीन है, कुछ मैगजीन जर्नल है। ये तीन कथन है, ये तीनों कथन है आपके, और ये आपके निष्कर्ष पूछ रहा है कि कुछ उपन्यास जर्नल है, कुछ पुस्तकें मैगजीन है, सभी पुस्तकें मैगजीन है, कोई भी उपन्यास जर्नल नहीं है। तो मैंने इसका चित्र बनाया, कुछ पुस्तकें उपन्यास है, तो इस तरीके से मैंने उपन्यास, कुछ पुस्तकें उपन्यास बना दिया। उसके बाद सभी उपन्यास, तो सभी उपन्यास अंदर हो जाएगा, और मैगजीन कहाँ चला जाएगा, बाहर चला जाएगा, क्योंकि सभी उपन्यास को मैंने मैगजीन बना दिया। और कुछ मैगजीन जनरल है, तो कुछ मैगजीन को मैंने जनरल बना दिया सर्कल से काट के। इतना तो आप सीख ही गए होंगे कि चित्र हमें कैसे बनाना है। यदि डायरेक्ट आ जाता कि कुछ पुस्तकें उपन्यास हैं, और यदि वो पुस्तक और उपन्यास के बारे में सीधा पूछ रहा है कि कहीं पर यदि कुछ पुस्तकें उपन्यास है, तो उसका एक ही निष्कर्ष हो सकता है कि कुछ उपन्यास पुस्तकें। कुछ ए बी ए का रिजल्ट क्या होता है, कुछ बी ए है। सभी उपन्यास मैगजीन है, तो सभी ए बी ए का क्या होता है, कुछ ए बी ए और कुछ बी ए है। मतलब सभी उपन्यास मैगजीन का एक रिजल्ट होगा, कुछ मैगजीन उपन्यास है और कुछ उपन्यास मैगजीन है। क्लियर है। और कुछ मैगजीन जर्नल है का वही कुछ जर्नल मैगजीन है। तो हम देख लेते हैं कि पुस्तक के उपन्यास में सीधा रिलेशन दिया है, पुस्तक के उपन्यास नहीं दिया। उपन्यास मैगजीन का दिया है, उपन्यास मैगजीन का भी नहीं दिया हुआ है सीधा। और मैगजीन और जर्नल का दिया है, नहीं दिया। मैगजीन और जर्नल का भी कोई सीधा नहीं दिया। पुस्तक मैगजीन का पूछा है, पुस्तक मैगजीन का, उपन्यास जर्नल का पूछा। मतलब इन दोनों में पुस्तक उपन्यास का सीधा नहीं दिया, उपन्यास मैगजीन का नहीं दिया। मतलब अलग अलग कोरिलेशन पूछा था, हमने चित्र बना लिया। अब हम देखते हैं कुछ उपन्यास जर्नल है। देखिए, कुछ उपन्यास जर्नल हैं क्या, देखिए आप, कुछ उपन्यास जर्नल हैं, कुछ मैगजीन तो जर्नल है उसने बोला है। अब जो जर्नल है, कुछ उपन्यास जर्नल है, तो जर्नल का जो सर्कल है उसने मैगजीन को काटा, लेकिन उसने उपन्यास और जर्नल में ये नहीं बोला कि कुछ उपन्यास जर्नल नहीं है। कथनों में उसने कहीं नहीं बोला। याद रखिए, जब पूरे पॉजिटिव वाक्य होते हैं, नेगेटिव नहीं होता है, तो हम उसको अलग अलग प्रकार से करके देखते हैं। देखिए, उसने बोला है कि कुछ उपन्यास जर्नल है, तो उपन्यास और जर्नल उसने ऐसा तो नहीं बोला कि नहीं है, तो जर्नल हो भी सकते हैं। जर्नल का सर्कल में ऐसे भी काट सकता था, लेकिन मैगजीन को तो जर्नल बनाना ही है, क्योंकि उसने बोला है कि कुछ मैगजीन जर्नल है, ये तो आपने बना दिया। लेकिन आप उपन्यास से भी काट सकते थे, तो उपन्यास जर्नल हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते, दोनों स्थितियां हैं। उपन्यास जर्नल हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते, लेकिन पक्का तो नहीं है ना, इसलिए इसको हम कंसीडर नहीं करेंगे। दूसरा देखिए, ये फिलहाल गलत है। ये कुछ पुस्तकें मैगजीन है, बिल्कुल सही बात है। देखिए, पुस्तक और मैगजीन का सर्कल काट रहा है आपके उसमें। कुछ पुस्तकें उपन्यास, जब सभी उपन्यास मैगजीन है, ऐसे या तो चित्र से देख लो सर्कल काट रहे हैं तो वो सही बात है, कुछ पुस्तकें मैगजीन है, सही बात है। क्योंकि पुस्तक के और मैगजीन का, ये मैगजीन का बड़ा वाला सर्कल, ये पुस्तक का छोटा वाला सर्कल एक दूसरे को काट रहे हैं, मतलब ये दूसरा वाला वाक्य आंख बंद करके कह दो सही है। और यदि आपको ऐसे देखना है, कुछ पुस्तकें उपन्यास है और सभी उपन्यास, जितने भी उपन्यास है मैगजीन है, तो उपन्यास को मैगजीन कहा जा सकता है। तो उपन्यास की जगह आप यदि मैगजीन लिख देंगे, क्योंकि सभी उपन्यास मैगजीन है ना, तो मैगजीन लिख सकते हैं। तो कुछ पुस्तकें, यहाँ पे उपन्यास को मैगजीन करेंगे तो कुछ पुस्तकें मैगजीन है, यही वाला वाक्य आ जाएगा। जब कथन ही कह रहा है तो निष्कर्ष तो सही हो गई। चाहे आप सर्कल से देख ले, चाहे अपनी विवेक लगा करके देख ले, तो दूसरा वाला सही है। सभी पुस्तकें मैगजीन है, ऐसा तो हो ही नहीं सकता है कि सभी पुस्तकें मैगजीन हो। चित्र में दिख रहा है, आप एक चित्र में सभी पुस्तकों को भी मैगजीन बना सकते हैं, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इस चित्र में तो नहीं है ना, अगले वाले चित्र में बनाएंगे, उसके अगले वाले चित्र में, कितने भी चित्र बना सकते हैं आप इसके। लेकिन एक भी चित्र में यदि सही नहीं होता तो वो सही होता ही नहीं है वाक्य, इतना तो आपको पता है। तो इस चित्र में सभी पुस्तकें मैगजीन है क्या, नहीं है। कुछ पुस्तकें मैगजीन है, सभी नहीं है, तो ये वाला वाक्य क्या हो गया आपका, गलत हो गया। ये भी वाक्य फिलहाल गलत था। कोई भी उपन्यास जर्नल नहीं है। देखिए, कोई भी उपन्यास है, ये जर्नल नहीं है। ऐसा हो भी सकता है कि हो भी, ये भी तो हो सकता है हो, जैसे कि मैंने बताया था, कुछ उपन्यास जर्नल है, कुछ उपन्यास जर्नल हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते। हो सकता है कुछ उपन्यास जर्नल हो सकता है सभी उपन्यास जर्नल हो सकता है कोई भी उपन्यास जर्नल नहीं हो। क्यों कह रहा हूं मैं ऐसा, मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि उपन्यास और जर्नल में कोई रिलेशन आपके कथन में दिए ही नहीं है, तो आप तो मर्जी है आपकी। आप तो ये बोल दो ना कि सर आपने उपन्यास और जर्नल में कोई रिलेशन ही नहीं दिया है, तो मैं तो कैसे भी, मैं तो बना हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते। तो देखिए,
अब आप निष्कर्ष पढ़िए, केवल निष्कर्ष एक है क्या, गलत बात है, तो ये गलत हो गया। कुछ उपन्यास जनरल है, ये बात सही है क्या, नहीं है, हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते। कुछ उपन्यास जनरल को यदि मैं इधर से काट दूंगा उपन्यास से, क्योंकि उसने वाक्य में मने नहीं किया है, तो केवल निष्कर्ष एक है, ये गलत बात है। केवल निष्कर्ष दो है क्या, कुछ पुस्तकें मैगजीन है, बिल्कुल सही बात है, दो भी हो सकता है, तीसरा गलत है। लेकिन आप आगे पढ़ लें पहले पूरी चीज को, सभी पुस्तकें मैगजीन है क्या, केवल तीन है क्या, नहीं है, तो ये तो गलत हो गया। अब देखिए एक पांचवा ऑप्शन भी, ना ही एक ना ही दो, ऐसा तो नहीं कह रहा, ना एक है ना दो है, ऐसा भी नहीं है, ना एक है, क्योंकि दूसरा वाला तो सही है, तो ना एक ना दो, तो चूंकि दूसरा वाला सही है इसलिए चौथा वाला गलत हो जाए, क्योंकि वो वाक्य में मना कर रहा है कि ना तो एक है ना दो है, जबकि हमने क्या प्रूव कर दिया कि दूसरा वाला तो सही है। अब देखिए पहले या चौथा, ये फर्स्ट है और जो आई भी है ना चौथा में से कोई एक और निष्कर्ष दो, तो निष्कर्ष दो तो सही है। अब पहले और चौथे में से एक कंडीशन हो सकती है, या तो कुछ उपन्यास जनरल है या कोई भी उपन्यास जनरल नहीं है। देखिए जब आप नियमित से पढ़ते हैं तब आपको पता चल जाता है कि हम कितने इंटेलिजेंट बन चुके हैं। कुछ उपन्यास जनरल मैंने बताया हो भी सकते हैं और ऐसा भी हो सकता है कोई ना हो, तो दोनों में से कोई एक होगा, पहले या चौथे में से या तो कोई एक, या तो कुछ उपन्यास जनरल है या कुछ नहीं है, इन दोनों में से तो एक सही होगा ही ना, या तो कुछ उपन्यास जनरल होंगे या कुछ नहीं होंगे। तो देखिए पांचवा, पहले या चौथे में से कोई एक और निष्कर्ष दो, तो पहला या चौथे में से कोई एक या तो दोनों अलग अलग सही नहीं है। कुछ उपन्यास जनरल है, यदि जो ऑप्शन नहीं होता तो सब ये वाले गलत हो जाते ऊपर वाले, चूंकि ये ऑलरेडी उसने ऑप्शन में दिया कि पहले या चौथे में से एक, उसने खुद ही बता दिया, मतलब खुद ही आपको आंसर दे रहा है कि या तो ये सही है या ये सही है, क्योंकि उपन्यास और जनरल का देखिए, पुस्तक को उपन्यास के साथ दिया, उपन्यास का मैगजीन के साथ दिया, मैगजीन का जनरल के साथ दिया है, लेकिन उपन्यास का जनरल के साथ कोई भी स्टेटमेंट नहीं है, इसलिए हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते। इसलिए पहले या चौथे में से कोई एक सही होगा, या तो उपन्यास जनरल होंगे या नहीं होंगे, और दूसरा वाला तो सही है। इस तरीके से वाक्य सही हो जाता है। तो आप उसको नोट कर लें, यदि उसने ऐसा बोला होता, यदि ये वाला ऑप्शन हटा देता वो, यदि ये वाला ऑप्शन हटा देता तो क्या हो जाता, केवल ऑप्शन दो वाला सही हो जाता, क्योंकि ये वाला तो गलत ही हो जाता। कुछ उपन्यास जनरल है, ये तो हो ही नहीं सकता, और कोई उपन्यास जनरल है, ये भी अकेला अकेला नहीं हो सकता, इन दोनों में से कोई एक हो सकता है, अकेले अकेले तो ये गलत हो गए। तो इस प्रकार से आपको वो वाक्य देगा। देखिए अगला, इसको समझ में नहीं आया वो वीडियो बैक कर ले और फिर से समझ ले अच्छे से। देखिए नेक्स्ट वाला वाक्य है, दूसरा है, देखिए सभी कलम पेंसिलें हैं, सभी कलम पेंसिलें हैं, पहला कथन है। दूसरा कथन क्या है, कोई भी पेंसिल बंदर नहीं है, कोई पेंसिल बंदर नहीं है। तो जब भी आप कथन देखें, सबसे पहले तो आप आंख बंद करके चित्र बना दिए करें, तब एग्जाम में आप निष्कर्ष देखा करें। सभी कलम पेंसिल हैं, तो कलम सभी आ रहा है, तो कलम अंदर जाएगी और पेंसिल कहाँ आएगी, बाहर। इतना तो आप सीख ही गए होंगे। और कोई पेंसिल बंदर नहीं है, तो बंदर से पेंसिल को काट दो, बंदर और पेंसिल का कोई नहीं है, ठीक है ना। अब वो बोल रहा है कोई भी कलम बंदर नहीं है, निष्कर्ष है जी उसके, कोई भी कलम बंदर नहीं है, कोई भी कलम बंदर नहीं है। दूसरा क्या कह रहा है, कुछ कलम बंदर हैं, कुछ कलम बंदर हैं। तीसरा, सभी बंदर कलम है, सभी बंदर कलम। पहले तो आप डायरेक्ट रिलेशन देखें, जो मैंने टाइप 1 टाइप 2 टाइप 3 बताए थे, हमेशा मैं यही करता हूं, टाइप 1 टाइप 2। कलम और पेंसिल का डायरेक्ट रिलेशन है क्या, देखो कलम और पेंसिल का निष्कर्ष में नहीं है। पेंसिल और बंदर का है क्या, कलम बंदर का है, कलम बंदर का है, पेंसिल बंदर का नहीं है। तो इसका मतलब ये कि कोरिलेशन से हमें देखना पड़ेगा, इस चित्र से देखना, कोई भी कलम बंदर नहीं है। देखिए जब सभी कलम पेंसिलें, सभी कलम क्या है, पेंसिलें हैं, तो आप दो तरीके से देख सकते हैं, या तो भाषा से देख लो, नहीं तो चित्र से तो आपका 100% सही हो ही जाएगा। चित्र से देख लो, तुरंत टिक करो, कोई भी कलम बंदर नहीं है। देखिए पेंसिल बंदर नहीं है, और जो कलम का वृत्त है वो पेंसिल के अंदर आ रहा है। जब बंदर का वृत्त पेंसिल के वृत्त को क्रॉस नहीं कर रहा, तो कुछ कलम के बंदर होने के लिए, बंदर के सर्किल को, कलम के सर्किल को काटना पड़ेगा। लेकिन चूंकि वो बोल रहा है कि पेंसिल बंदर नहीं है, और कलम का जो सर्किल है वो पेंसिल के सर्किल के अंदर है, तो बंदर का सर्किल कलम के सर्किल को कभी भी नहीं काटेगा। देखिए आप किस तरीके से काटे, जब पेंसिल ही बंदर नहीं है तो कलम को तो वो काट ही नहीं सकता है। इसलिए
कोई भी कलम बंदर नहीं है, ये वाक्य क्या है, सही है। या आप सभी कलम पेंसिल हैं, तो सभी कलम पेंसिल हैं, तो कलम को पेंसिल बोल सकते हैं। कलम को क्या बोल सकते हैं हम, पेंसिल, ये मैंने पहले भी बताया था। तो कोई भी कलम बंदर नहीं है, तो पेंसिल की जगह क्या लिख सकते हैं हम, कलम लिख सकते हैं कि नहीं, सभी, कोई भी कलम, सभी कलम पेंसिल हैं और कोई भी पेंसिल बंदर नहीं है, तो कोई भी कलम बंदर नहीं है। जब कलम को हम क्या बोल सकते हैं, पेंसिल, अभी मैंने बताया, क्योंकि सभी कलम पेंसिल हैं तो कलम को हम क्या बोल सकते हैं, पेंसिल। तो देखिए कोई पेंसिल बंदर नहीं है, कोई पेंसिल बंदर नहीं है, ये उसका कथन ही यहाँ पे ओरिजिनलिटी में आ गया। तो ये वाक्य क्या हो रहा है, चाहे आप चित्र से देख लो चाहे आप कैसे देख लो, देखो वही वाक्य है। जब कथन को ही उसने निष्कर्ष में दे दिया तो वो तो सही हो गई। उसने दे दिया कुछ बंदर पागल है, तो कुछ बंदर पागल तो हो गई, कथन तो हमेशा सही हो गई। कुछ बंदर पागल है तो कुछ बंदर पागल है। तो देखिए कोई भी कलम बंदर नहीं है, वाक्य बिल्कुल सही होगा। कुछ कलम बंदर है, कुछ कलम बंदर है। अभी हमने प्रूफ किया कि कोई भी कलम बंदर नहीं है। जब ये वाक्य सही है तो कुछ कलम बंदर है, ये कैसे सही हो सकता है, क्योंकि हम यहाँ पे ये प्रूफ कर चुके हैं ना कि कोई भी कलम बंदर नहीं है, तो कुछ कलम बंदर है, तो ये गलत हो गया। सभी बंदर कलम है, सभी बंदर कलम है, ये भी सही नहीं हो सकता है, क्योंकि हम ऑलरेडी प्रूव कर चुके हैं कोई भी कलम बंदर नहीं है। क्योंकि कोई भी पेंसिल बंदर नहीं है था, यहाँ से भी आप चित्र देख लीजिए, कोई भी बंदर कलम नहीं है किसी भी तरीके से, तो कुछ कलम बंदर है का सवाल ही नहीं उठता, और सभी बंदर कलम है ये तो बिल्कुल ही नहीं उठता। केवल निष्कर्ष एक फॉलो करता है, उसने ऑप्शन में भी दिया हुआ है कि निष्कर्ष एक लागू होता है, ऐसे दिया निष्कर्ष एक लागू होता है। तो क्या निष्कर्ष एक है, पहला दूसरा ऐसे दे देगा अगला कि दूसरा और तीसरा लागू होता है, तीसरा और चौथा लागू होता है, इस तरीके से, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सभी बसें घर हैं, सभी बसें घर हैं, सभी बसें घर हैं। दूसरा है कुछ घर झीलें हैं, कुछ घर झीलें हैं। तो सभी बसें घर है, तो आप चित्र बना लो, सभी बसें, और फिर उसके ऊपर क्या बना दिया आपने, घर, और कुछ घर झीलें हैं, तो ये कुछ घर झीलें बना दिया। याद रखना झील बस को काट भी सकती है और नहीं भी काट सकती है, अब इतना तो आपको सीख ही जाना चाहिए, ठीक है। इसके बाद ऑप्शन दे रहा है निष्कर्ष, कुछ बसें झीलें हैं, दूसरा कुछ झीलें बसें हैं, तीसरा कुछ झीलें घर हैं, चौथा कुछ घर बसें हैं। अब आप देखिए निष्कर्ष कौन कौन सा सही निकलता है। सभी बसें घर हैं, ये सभी अंदर आ जाएगा, घर बाहर आ जाएगा, और कुछ घर झीलें हैं। कुछ बसें झीलें हैं क्या, कुछ बसें झीलें हैं क्या, बिल्कुल सही बात है, हो भी सकती हैं और नहीं भी हो सकती झील, क्योंकि उसने कहीं पर भी बसों और झीलों के बारे में कुछ भी नहीं कहा है। सभी बसें घर हैं, जितनी भी बसें सब घर हैं, और कुछ घर झीलें हैं। तो झीलें बस को काट भी सकती हैं और नहीं भी काट सकती है। तो कुछ बसें झीलें हैं, हो भी सकती है और नहीं भी, चूंकि कंफर्म नहीं कह सकते, इसलिए गलत। जब हो भी सकते हो नहीं भी हो, असमंजस की स्थिति हो, मैंने पहले ही बताया, तो गलत होता है। कुछ झीलें बसें हैं, कुछ बसें झीलें, कुछ झीलें, ये भी गलत हो गया। कुछ बसें झीलें, उल्टा ही तो पूछ रहा है उसका, कुछ बसें झीलें, जब ये गलत है तो कुछ झीलें बसें, ये भी गलत ही होगा। कुछ झीलें घर हैं, कुछ झीलें घर हैं, ये बात तो सही है, क्योंकि कुछ घर झीलें हैं। देखिए घर और झील का उसने सीधे ही दे दिया। कुछ ए बी है का रिजल्ट क्या होता है, ए ये हो गया, बी ये हो गया। घर को ए बोल दो, झील को बी बोल दो। तो इसमें क्या बोल रहा है, कुछ बी ए है, कुछ झीलें घर हैं, और चित्र से भी दिखाई दे रहा है कि कुछ घर झीलें हैं तो कुछ झीलें घर हैं, तो ये सही है। कुछ घर बसें हैं, कुछ घर बसें हैं, यही बात है। जब सभी बस घर हैं, सभी बस घर हैं, तो उसका एक ही रिजल्ट होता है। सभी ए बी हैं तो कुछ ए बी हैं, उसने सीधा ही दे दिया ना बस और घर का, जो आपके चित्र में दिया हुआ, जो आपके स्टेटमेंट में दिया हुआ है बस और घर, उसका जिक्र निष्कर्ष में भी है, घर और बस।
तो आप देख लो कि सभी वाला है तो कुछ वाला सही होगा, कुछ ए बी है और कुछ बी ए है, मतलब कुछ बसें घर है ये भी सही है और कुछ घर बसें हैं ये भी सही है, तो कुछ घर बसें हैं ये भी सही है। तो निष्कर्ष तीसरा और चौथा निकलता है। ऑप्शन में भी देगा सभी निष्कर्ष ठीक हैं, तो ये तो गलत हो गया। दूसरा है कि निष्कर्ष 2 और 3 ठीक हैं, 2 और 3, तो 2 तो गलत है, 3 जरा ठीक है, तो ये वाला ऑप्शन भी गलत है। केवल निष्कर्ष 1 और 2 सही है, 1 और 2, ये 1 और 2 तो गलत ही है, और वो कहला है केवल निष्कर्ष तीसरा और चौथा सही है। तो आप देख लेंगे कि निष्कर्ष तीसरा और चौथा सही है, तो आप इसको टिक कर देंगे, जो आपका प्रश्न सही हो जाएगा। जिसकी समझ में ना आया वो रिवर्स एक बार करके और देख ले। अगला देखिए, कुछ बिल्लियां कुत्ते हैं, कुछ बिल्लियां कुत्ते हैं। दूसरा, कोई कुत्ता खिलौना नहीं है, कोई कुत्ता खिलौना नहीं है। तो कुछ बिल्लियां कुत्ते हैं, तो आप बना देंगे ये बिल्ली और ये कुत्ता, और कोई कुत्ता खिलौना नहीं है तो खिलौने से क्रॉस। बस आपको चित्र देखना है, दिमाग लगाना है। पहला निष्कर्ष क्या कह रहा है वो कि कुछ कुत्ते बिल्लियां हैं, कुछ कुत्ते बिल्लियां हैं। दूसरा, कुछ खिलौने बिल्लियां हैं, बिल्लियां हैं। तीसरा, कुछ बिल्लियां खिलौने नहीं है, खिलौने नहीं है। चौथा, सभी खिलौने बिल्लियां हैं। और आपको निष्कर्ष दे रहा है 1 और 3 सही है क्या, 1 एवं 3 सही है क्या। अगला कह रहा है दूसरा और तीसरा सही है क्या। निष्कर्ष में पूरा नहीं लिख रहा हूं मैं, और एक पहला और दूसरा भी दे रहा है, पहले पहला तीसरा फिर दूसरा तीसरा, पहला दूसरा, और केवल 1 कह रहा है, केवल 1। तो देखते हैं, कुछ कुत्ते बिल्लियां हैं, ये हो गया। अब देखिए, अब पहले देख रहे हैं कि बिल्ली और कुत्ते वाला सीधा दिया है क्या, पहले वाले में दिया है। तो कुछ ए बी ए का निष्कर्ष क्या होता है, कुछ बी है, और चित्र भी कह रहा है कुछ कुत्ते बिल्लियां हैं क्या, चित्र में आपके दिख रहा है, सही है। और ऐसे भी देख सकते हो, कुछ बिल्लियां कुत्ते हैं का उल्टा क्या सही होता है, कुछ कुत्ते बिल्लियां, ये तो सही होता ही है। कुछ खिलौने बिल्लियां हैं, कुछ खिलौने बिल्लियां हैं। अब देखिए, कोई कुत्ता खिलौना नहीं है, लेकिन खिलौने बिल्ली हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं। क्यों, मैं फिर बता रहा हूं, बिल्ली और खिलौने का उसने कोई भी संबंध नहीं दिया है। तो आप खिलौनों को बिल्ली बना भी सकते हैं और नहीं भी बना सकते, तो असमंजस की स्थिति पैदा हो गई, तो इसका मतलब वाक्य क्या हो गया, गलत। हो भी सकते हैं और नहीं भी। कुछ बिल्लियां खिलौने नहीं हैं। अब देखिए ध्यान से, कुछ बिल्लियां खिलौने नहीं हैं, तो देखिए कुछ बिल्लियां खिलौने नहीं हैं, ये वाक्य देखते हैं कि कुछ बिल्ली कुत्ते हैं, इतना तो कंफर्म है, कुछ बिल्ली क्या है, कुत्ते हैं। तो ये वाली जो बिल्लियां हैं जो कि कुत्ते में कॉमन आ रही हैं, और कोई भी कुत्ता खिलौना नहीं है, तो कुछ जो कुत्ते जो बिल्लियों के इसमें आ रहा है, ये वाला जो पार्ट है वो ऐसा पार्ट है जो कि बिल्ली और कुत्ते दोनों को दर्शाता है, आपको पता ही है। तो सभी कुत्ते कोई कुत्ता खिलौना नहीं है, मतलब कुत्ता और खिलौने में तो कोई रिलेशन है ही नहीं है। और ये ऐसे कुत्ते हैं जो कि बिल्ली भी हैं, ऐसा तो नहीं है कुत्ते अलग से हो, कुछ कुत्ते बिल्लियां भी हैं, और लेकिन कोई कुत्ता खिलौना नहीं है। तो जो कुत्ते बिल्ली हैं, जो कुत्ते बिल्ली हैं, वो बिल्ली खिलौना होंगी क्या, नहीं होंगी, क्योंकि कोई भी कुत्ता खिलौना नहीं है, ठीक है ना। और कुछ कुत्ते बिल्लियां हैं, तो ऐसे कुत्ते बिल्ली जो कि दोनों में कॉमन है, वो खिलौना नहीं होंगे, तो उसमें बिल्लियां भी खिलौना नहीं होंगी, क्योंकि जो वाला जो पार्ट है, यदि वो खिलौना नहीं आ रहा है तो उसमें बिल्लियां भी आ रही है ना। तो कोई कुत्ता चूंकि खिलौना नहीं है, तो जो पार्ट आ रहा है वो बिल्ली भी खिलौना नहीं होगी, जो कि इसमें कॉमन आ रहा है। इसका मतलब ये वाला वाक्य क्या है, सही है कि कुछ ऐसी बिल्लियां हैं, चूंकि कुछ कुत्ते बिल्ली हैं और कोई भी कुत्ता खिलौना नहीं है, तो जो बिल्ली और कॉमन में जो कॉमन बिल्ली आ रही होंगी बिल्ली और कुत्ते में, तो ये
खिलौना नहीं होंगी, बाद बाकी की हो सकती हैं, लेकिन जो कुत्ता है वो खिलौना नहीं होंगी, क्योंकि कोई भी कुत्ता खिलौना नहीं है। इसलिए ये वाला वाक्य क्या है, सही है। ठीक है ना। तो ये वाली जो बिल्लियां वो खिलौना नहीं है। सभी खिलौने बिल्लियां हैं, ये तो हो ही नहीं सकता है, क्योंकि बिल्ली और खिलौने में ऐसा कुछ भी इसने कनेक्शन नहीं दिया है कि सब हो भी सकती हैं। सभी खिलौने बिल्लियां हो सकती है क्या, आप जो खुद सोच लीजिए, जब कुछ बिल्लियां खिलौने नहीं है, कुछ बिल्लियां खिलौने नहीं है, ये हम इसमें प्रूव कर चुके हैं कि ये वाक्य बिल्कुल सही है कि कुछ, तो सभी खिलौने बिल्लियां कैसे हो सकती हैं जब कुछ बिल्लियां खिलौने नहीं है, कुछ ऐसी बिल्लियां हैं जो खिलौने नहीं है, तो सभी खिलौनों के बिल्लियां होने का कोई सवाल ही नहीं होता है। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ है, और ये गलत है, क्योंकि इस तरीके का कोई भी चीज सही नहीं हो सकती। अब कौन कौन से सही हो रहे हैं आपके, पहला और तीसरा, तो पहला और तीसरा मतलब पहला ही वाला आपका सही हो जाएगा, आप एग्जाम में लगा के आएंगे। तो अगला देखिए आप, सभी पिक्चर्स फोटोग्राफ हैं। दूसरा, सभी पेंटिंग्स पिक्चर है, पिक्चर है। तो सभी पिक्चर, ये पिक्चर, फोटोग्राफ और सभी पेंटिंग्स पिक्चर हैं। सभी पेंटिंग्स पिक्चर, सभी पिक्चर फोटोग्राफ है, तो सभी जिसके अंदर वो अंदर आएगा, और सभी पेंटिंग्स पिक्चर है, तो पेंटिंग्स पिक्चर के अंदर आनी चाहिए। तो उसको थोड़ा बड़ा बना देता हूं मैं। सभी पिक्चर्स फोटोग्राफ हैं, तो पिक्चर्स यहां आ गई और फोटोग्राफ बाहर, क्योंकि सभी वाला हमेशा अंदर आता है, और सभी पेंटिंग्स पिक्चर है, तो पेंटिंग्स पिक्चर के अंदर आएंगी, ये पेंटिंग्स। अब उसके निष्कर्ष देखिए, सभी फोटोग्राफ पेंटिंग्स हैं, सभी फोटोग्राफ पेंटिंग है। सभी पेंटिंग्स फोटोग्राफ हैं, सभी पेंटिंग्स फोटोग्राफ हैं। चित्र से देख लीजिए, ये पहला है, दूसरा है। देखिए, पेंटिंग्स के अंदर, पेंटिंग्स पिक्चर्स के अंदर है, पिक्चर्स फोटोग्राफ के अंदर है। सभी फोटोग्राफ पेंटिंग है क्या, देखिए सभी फोटोग्राफ पेंटिंग है क्या, नहीं है। ये वाला जो हिस्सा है वो पेंटिंग्स में आ रहा है क्या, नहीं आ रहा, इसका मतलब ये तो गलत हो गया। सभी पेंटिंग्स फोटोग्राफ है क्या, बिल्कुल सही बात है। जब मैंने बताया था सभी वाला हिस्सा पिक्चर के अंदर आ रहा है, और सभी वाला हिस्सा, वो पेंटिंग्स वाला हिस्सा फोटोग्राफ के भी अंदर आ रहा है, तो इसकी लैंग्वेज बनाएंगे तो क्या बनेगी, सभी पेंटिंग्स फोटोग्राफ है। जब कोई चीज अंदर रहती है किसी बड़े सर्किल के, जैसे कि सभी चिड़िया बंदर है, सभी चिड़िया, तो चिड़िया अंदर आएगी और बंदर कहाँ आएगा, बाहर। तो वो क्या बोल रहा है कि सभी पेंटिंग्स फोटोग्राफ है, तो उसका चित्र पेंटिंग्स। और देखिए सभी पेंटिंग्स, चूंकि पेंटिंग्स का बत्तख किससे कट रहा है, फोटोग्राफ से, तो सभी पेंटिंग्स फोटोग्राफ के अंदर आ रही है कि नहीं आ रही, देखो। तो ये वाला वाक्य क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। बड़ा ही सिंपल है, और भी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। देखिए, और भी आप एक क्वेश्चन और ले लेते हैं। सभी बोल्ट कीले हैं, सभी बोल्ट कीले हैं, सभी स्क्रू बोल्ट हैं। तो सभी कीले स्क्रू हैं, निष्कर्ष कह रहा है। पहले इसका चित्र बनाना है, सभी बोल्ट कीले हैं, तो बोल्ट सभी जो आता है उसके अंदर लिखते हैं कीले हैं, और सभी स्क्रू बोल्ट हैं, तो बड़ा ही बनाएंगे, बड़ा बना लेते हैं, वैसे ही सेंटेंस से। सभी बोल्ट कीले हैं, तो ये बोल्ट हो गया, बोल्ट अंदर आ जाएगा, कीले हैं बाहर। सभी बोल्ट कीले और सभी स्क्रू बोल्ट हैं, तो स्क्रू बोल्ट के अंदर। ऑप्शन है सभी कीले स्क्रू हैं, स्क्रू हैं। दूसरा, सभी स्क्रू कीले हैं, सेम पहले जैसा ही है, सभी स्क्रू कीले हैं। तो देखिए,
सभी कीलें स्क्रू हैं क्या? नहीं है, क्योंकि कीलों का ये वाला पार्ट स्क्रू नहीं है। कीलों का बड़ा वृत्त है, स्क्रू का छोटा वृत्त है, तो ये वाली कीलें स्क्रू कहाँ है? लेकिन हाँ, सभी स्क्रू कीलें हैं, क्योंकि स्क्रू कीलों में से निकल के आ रहा है। देखिए अंदर है, मतलब ये इसके अंदर है, मतलब सभी स्क्रू क्या होंगी? कीलें, क्योंकि कीलों में से तो निकालना है। सभी स्क्रू तो बोल्ट है और सभी स्क्रू कीले भी हैं। क्यों? क्योंकि स्क्रू का वृत्त उसके अंदर है, और जो वृत्त अंदर होता है वो सभी बाहर के पार्ट से ही निकाला जाता है। कीलों से ही तो निकालना है। आप स्क्रू के गोले को देखो कहां से निकल रहा है, कीलों के बड़े गोले से निकलना है। तो सभी कीले स्क्रू हैं, ये तो गलत है, क्योंकि कीलें का बड़ा वृत्त है, स्क्रू का छोटा है, तो सभी की तो नहीं हो सकती, लेकिन सभी स्क्रू कीलें, ये बिल्कुल 100% सही होगा। अब एक और आप एग्जाम्पल देख सकते हैं इसका। देखिए कुछ लड़के आदमी हैं, पहला। दूसरा, कोई आदमी काला नहीं है। कुछ लड़के आदमी हैं, ये लड़के, ये आदमी, कोई आदमी काला नहीं है। तो काला और आदमी में क्या लगा दिया? क्रॉस। ऑप्शन है कुछ लड़के काले नहीं हैं, दूसरा है कुछ आदमी लड़के हैं। तो लड़के आदमी, आदमी लड़के हैं, तो आपको दिख ही रहा था। दूसरा वाला तो क्या हो गया? सही। और वैसे भी कुछ ए भी हैं, कुछ बी हैं। कुछ लड़के आदमी मतलब कुछ आदमी लड़के, सही होगा। कुछ लड़के काले नहीं है, देखिए बिल्कुल सही बात है, कुछ लड़के काले नहीं हैं। देखिए मैंने पहले भी बताया, अब इससे पहले भी आप कर चुके हैं कि कोई आदमी काला नहीं है, और लड़के और आदमी में कुछ लड़के आदमी और कॉमन भी है। जब कोई आदमी काला नहीं है, तो ये जो लड़के जो कि आदमी भी हैं, तो ये कुछ लड़के ही हैं जो कि आदमी हैं, और कोई आदमी चूंकि काला नहीं है, तो ये वाले जो लड़के होंगे जो कि आदमी भी हैं। आदमी काला नहीं है, तो ये दोनों लड़के जो कि आदमी भी हैं और लड़के भी हैं, वो भी काले नहीं होंगे। तो इसका मतलब कुछ आदमी, कुछ लड़के काले नहीं है, ये वाक्य बिल्कुल सही है। कुछ लड़के काले नहीं हैं, ठीक है ना? तो देखिए कुछ लड़के काले क्यों नहीं है? क्योंकि आदमी, कोई आदमी काला नहीं है, लेकिन कुछ जो लड़के हैं वो आदमियों में भी से भी आ रहे हैं। तो जब कोई भी आदमी काला नहीं है, तो ये जो लड़के हैं जो कि आदमी भी हैं, चूंकि लड़के के संग आदमी भी जुड़ गए इसमें, और चूंकि आदमी काले नहीं है, तो ये जो लड़के हैं जो कि आदमी भी हैं, कुछ वो काले नहीं होंगे। ये बात बिल्कुल सही है। तो कुछ लड़के काले नहीं है, ये बात बिल्कुल 100% सही है, ठीक है। यदि ये आपसे ये बोल देता कि कुछ लड़के काले हैं, दूसरा कोई लड़का काला नहीं है। कुछ लड़के काले नहीं है, ये तो सही था, लेकिन वो बोलते कोई नहीं है, तो ऐसा नहीं हो सकता। कुछ लड़के काले नहीं है, ये बात तो सही है, क्योंकि ये जो लड़के हैं जो कि आदमी वो काले, लेकिन वो क्या सभी नहीं है, तो ऐसा नहीं हो सकता। क्योंकि काला इधर वाले लड़कों को काट सकता है ना, जो कि आदमी में नहीं आ रहे। जो लड़के आदमी नहीं है उनको काला काट सकता है ना, क्योंकि लड़के और काले में कोई भी रिलेशन नहीं हो रहा है। लड़के और आदमी में बोला है, और आदमी और काले में बोला है। लड़के और काले में कोई भी रिलेशन नहीं बोला। बस इतना जरूर था कि कुछ जो लड़के जो आदमी थे वो काले नहीं हो सकते, क्योंकि कुछ, कोई नहीं, कुछ, कोई लड़का तो मतलब बिल्कुल ही लड़का काला नहीं है, ऐसा तो नहीं हो सकता है। अब देखिए वो कुछ लड़के काले हैं, बिल्कुल सही बात है, काले हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते। और कोई लड़का काला नहीं है, ये भी हो सकता है, क्योंकि लड़के और काले में कोई रिलेशन नहीं है। यदि ये दोनों अलग अलग आ जाएं तो ये गलत है। यदि ऐसा ना दिया हो, उसमें निष्कर्ष एक सही है, निष्कर्ष एक सही है, ऐसा देगा, पहले पढ़ लेना। दूसरा निष्कर्ष दो सही है, निष्कर्ष दो सही है, या फिर तीसरा बोलेगा या तो निष्कर्ष एक या दो। तो कौन सा सही है वो आप ही खुद ही बता दो। या तो निष्कर्ष एक सही होगा, ये या तो कुछ लड़के काले हैं, ये हो सकता है,
या कोई लड़का काला नहीं है, इन दोनों में से तो एक 100% सही होगा ही। देख लेना पहले ऑप्शन में, कईयों बार आता है जब भी आपको ये मिल जाए ना एग्जाम में या तो वाला, तो देख लेना उसमें हमेशा ऐसा ही लिखा होगा कुछ लड़के काले हैं और सेम में कोई लड़का काला नहीं है, तो उन दोनों में से एक सही होता है। निष्कर्ष एक अकेला सही नहीं हो सकता, क्योंकि कुछ लड़के काले हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते। कोई लड़का काला नहीं है ऐसा भी नहीं है, हो भी सकते हैं, तो इसलिए दोनों ही पर्टिकुलर अलग अलग तो गलत है, लेकिन संग में आ जाए या तो एक या दो, तो आप यही वाला लगा के आएंगे। तो ये आपकी प्रैक्टिस कंप्लीट हो चुकी है। आप किरण प्रकाशन के प्रीवियस ईयर से बहुत सारे क्वेश्चंस लगा सकते हैं, नहीं आते तो आप उनको पूछ सकते हैं। धन्यवाद, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि कुछ पत्ते सेब हैं ये दिया है, और दूसरा स्टेटमेंट है कोई सेब अंडा नहीं है, उसका निष्कर्ष दिए गए हैं। यदि आपने इस एग्जाम्पल को समझ लिया, आप हमेशा के लिए सिलोगिज्म को समझ जाएंगे और आपका कंसेप्ट एकदम कांच की तरह क्लियर हो जाएगा। कुछ पत्ते सेब हैं, देखिए ये पत्ते, और कुछ पत्तों को मैंने क्या बना दिया बोलिए, सेब, और कोई सेब अंडा नहीं है तो अंडा बनाया, और उसको क्रॉस लगा दिया, मतलब कोई सेब अंडा नहीं है। पहला पूछ रहा है वो निष्कर्ष में सभी सेब पत्ते हैं। सभी सेब पत्ते हैं क्या? बिल्कुल किसी भी तरीके से सभी सेब पत्ते नहीं हो सकते, जैसा कि चित्र में ही स्पष्ट है कि कुछ ही सेब पत्ते हैं। सभी सेब भी पत्ते हो सकते थे, लेकिन एक चित्र में नहीं है, और सभी चित्रों में होना जरूरी है। आप अगला चित्र बनाएंगे उसमें सभी सेब को पत्ते बना देंगे तो सभी सेब पत्ते हो जाएंगे, लेकिन इस वाले चित्र में तो नहीं है। और मैंने क्या बताया था कि सारे चित्रों में होना नितांत आवश्यक है एक ही चीज, क्योंकि इसमें ही नहीं है सभी सेब पत्ते, इसलिए ये वाक्य 100% गलत हो जाएगा, सभी सेब पत्ते। और दूसरा वाक्य देखिए, कुछ पत्ते अंडे नहीं है। देखिए वो तो ये तो बोल रहा है कि कोई सेब अंडा नहीं है, और कुछ पत्ते सेब हैं, मतलब कुछ पत्ते सेब हैं और कोई सेब अंडा नहीं है। तो ये वाला जो पोर्शन आपको दिखाई दे रहा है, ये ऐसा पोर्शन है जो कि पत्ते भी हैं और सेब भी है। ये जो पोर्शन है वो पत्ते और सेब दोनों हैं। तो जब कोई सेब अंडा नहीं है तो सेब का ये वाला पार्ट जिसमें पत्ते और सेब दोनों हैं वो भी अंडा नहीं होगा। इसका मतलब क्या हुआ कि जो पत्ते इसमें आ रहे होंगे वो भी अंडे नहीं होंगे। तो कुछ पत्ते अंडे नहीं होंगे, ये बात 100% सत्य है, क्योंकि ये जो पोर्शन है, चूंकि कोई भी सेब अंडा नहीं है और ये पोर्शन इसमें पत्ते और सेब दोनों कॉमन है, तो ये जो पत्ते इसके अंतर्गत आते हैं, सेब वाले हिस्से में आ रहे हैं, वो अंडे नहीं होंगे, क्योंकि कोई भी सेब अंडा नहीं है। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपका द्वितीय वाक्य सही हो गया। तीसरा देखिए, कुछ अंडे पत्ते हैं। अब देखिए इस चित्र में तो कुछ अंडे पत्ते नहीं है, लेकिन उसने कहीं पर भी वाक्य में ये मना किया है कि पत्ते अंडे नहीं है। पत्ते और अंडे में उसने कोई रिलेशन नहीं दिया, केवल पत्ते और सेब का दिया है, और सेब का और अंडे का दिया है, पत्ते और अंडे का कोई रिलेशन नहीं दिया। और जब उसने पत्ते और अंडे के बारे में कुछ भी नहीं कहा, तो आप अपनी मर्जी से कुछ भी कर सकते हो, पत्ते को अंडा बना भी सकते हो और नहीं भी बना सकते, लेकिन निष्कर्ष आप उसी को सत्य मानेंगे जो कि यथार्थ रूप से सत्य है। तो पत्ते अंडे हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते, दोनों कंडीशन बनेगी। यदि मैं उसको अंडे को यहाँ से काट देता हूं तो कुछ पत्ते अंडे हो जाएंगे, और हो सकता है कोई पत्ता अंडा भी ना हो, तो दोनों में से एक कंडीशन होगी। तो तीसरी वाली कंडीशन यदि अकेले ली जाए, इंडिविजुअली यदि अकेले ली जाए कि कुछ अंडे पत्ते हैं, तो ये क्या हो जाएगी, आपकी गलत हो जाएगी। और कोई अंडा पत्ता नहीं है तो ये भी गलत हो जाएगी, क्योंकि हो भी सकता है, और कुछ अंडे पत्ते हैं तो नहीं भी हो सकता है, तो दोनों ही इंडिविजुअली क्या है, गलत है। लेकिन यदि वो ये बोल दे कि या तो 3 या 4, तो इतना तो पक्का है कि या तो अंडे पत्ते होंगे या नहीं होंगे। ये बात बिल्कुल सही है कि नहीं है, कोई चीज सही या गलत होती है, इसके अलावा कुछ और हो सकता है क्या, नहीं। तो कुछ अंडे या तो पत्ते होंगे या नहीं होंगे, इसका मतलब क्या है कि दूसरा तो सही था, तीसरा और चौथे में से एक हो सकता है, और दूसरा वाला ऑप्शन सही है। या तो तीसरा या चौथा में से एक, या दूसरा ऑप्शन सही है। अगला है सभी अंडे पत्ते हैं। सभी अंडे पत्ते, ये तो हो ही नहीं सकता है किसी भी तरीके से, चित्र में ही नहीं है। तो आप देखिए केवल निष्कर्ष एक सही है, ये गलत हो गया। निष्कर्ष एक तो सही नहीं है, गलत है। निष्कर्ष 5 सही है, सभी अंडे पत्ते बिल्कुल गलत है। निष्कर्ष 5 भी गलत कर रखा है हमने। निष्कर्ष 2 सही है, सही बात है। एवं या तो निष्कर्ष 3 सही है या 4 सही है, या तो 3 सही है या 4 सही है। तो ये तीसरा वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका,
सही हो जाएगा। तो आप बड़ी आसानी से चित्र देख करके इस प्रकार के प्रश्नों को सॉल्व कर सकते हैं। आप चाहें तो एक और देख लीजिए प्रश्न। देखिए, कुछ अनार आम हैं, कुछ अनार आम हैं, सभी आम अमरूद हैं, कोई अमरूद पत्ता नहीं है। तो इसका सबसे पहले आप चित्र बना लेंगे। कुछ अनार आम है, तो यहां पर अनार, यहां पर क्या लिख देंगे आप, आम। सभी आम अमरूद है, सभी आ रहा है तो उसको गोले के अंदर बना लेंगे, सभी आम अमरूद हैं। और कोई अमरूद पत्ता नहीं है, तो पत्ता इस तरीके से कट जाएगा। अब निष्कर्ष वो आपसे पूछेगा, अब आपको बताता चल रहा हूं, आप बताइए निष्कर्ष। कुछ अनार अमरूद हैं। देखिए, अनार और अमरूद का सर्कल काट रहे हैं, इसका मतलब ये वाक्य बिल्कुल सही है। ये अनार का सर्कल है, ये अमरूद का सर्कल है। और वैसे भी सभी आम अमरूद हैं। जब सभी आम अमरूद हैं तो आम को क्या बोल सकते हैं, अमरूद। तो कुछ अनार अमरूद हैं, ये डायरेक्ट ही निकल जाएगा। देखिए, पहला वाक्य कुछ अनार आम है, और जब सभी आम अमरूद है तो आम को क्या बोल सकते हैं, अमरूद। अमरूद को उठाओ उधर रख दो, कुछ अनार अमरूद हैं। यही वाला तो वाक्य वैसे भी सही हो रहा है, चित्र से भी सही हो रहा है। दूसरा, कोई आम पत्ता नहीं है। चित्र से देखिए, कोई आम पत्ता नहीं है, क्योंकि अमरूद और पत्ते के सर्कल एक दूसरे को नहीं काट रहे हैं किसी भी स्थिति से। पत्ते और अमरूद के सर्कल, और जो आम का वृत्त है वो अमरूद के अंदर बना हुआ है। तो पत्ता जब अमरूद को ही नहीं काट रहा तो आम के सर्कल को किस तरीके से काट सकता है। इसका मतलब कोई आम पत्ता नहीं है, ये बात सही है। और आप वैसे भी देख लीजिए, कोई अमरूद पत्ता नहीं है। कोई अमरूद पत्ता नहीं है मतलब सभी आम है। तो आम को क्या लिख सकते हैं, हम अमरूद भी लिख सकते हैं। तो आम को अमरूद और अमरूद को आम लिखेंगे तो कोई आम पत्ता नहीं है, यहाँ से साफ दिखाई दे रहा है। या तो लैंग्वेज से देख लो या चित्र से ही देख लो आप, तो कि पत्ते का सर्कल चूंकि अमरूद को ही नहीं काट रहा तो आम को तो काट ही नहीं सकता। तीसरा, सभी कुछ अनार पत्ते हैं। और चौथा, कोई अनार पत्ता नहीं है। तो कोई आम पत्ता नहीं है, ये बात तो बिल्कुल सही थी। कुछ अनार पत्ते हैं। देखिए, अनार और पत्ते में से रिलेशन है क्या, नहीं है। अनार और पत्ते में से कोई भी रिलेशन नहीं है। कुछ अनार या तो पत्ते हो सकते हैं या कोई अनार पत्ता नहीं होगा। सीधी सी बात है, यहाँ से साफ दिख रहा है कि अनार और पत्ते में कोई भी डायरेक्ट रिलेशन उसने अपने वाक्य में नहीं दिया है। अनार आम का दिया है, आम अमरूद का, अमरूद पत्ते का। अनार और पत्ते का नहीं दिया तो आप अपने मन से बना भी सकते हैं, पत्ता हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते। या तो तीसरा सही होगा या चौथा सही होगा। यदि ऑप्शन में दिया हो या तो निष्कर्ष 3 या 4 तो आप उसको टिक करेंगे। यदि ऐसा कोई ऑप्शन नहीं दिया है या तो वाला, तो ये इंडिविजुअली तो ये गलत होंगे, क्योंकि कुछ अनार पत्ते हैं ये भी गलत है और कोई अनार पत्ता नहीं है ये भी गलत है। होपफुली आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम इस पर डिटेल, अगले टॉपिक पर डिटेल में चर्चा करेंगे और उसको सीखेंगे और उसके क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर के सॉल्व करेंगे। जितना हो सके आप इस वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। स्टेनोग्राफर ओरिएंटेड तैयारी।